हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जस्ट अनु चैनल। कैसे हो आप? आई होप आप व्यस्त होंगे, अपने घर के कामों में मस्त होंगे। और राधे राधे दी, जय श्री कृष्ण, गुण लगत बानी। तो आज है दिन शनिवार और आज मम्मी गई हैं अपने आंख दिखाने के लिए। तो 2-3 दिन से मतलब अप डाउन उनका काफ़ी दिनों से, एक हफ्ता समझ लीजिए, एक 1 वीक से उनका अप डाउन लगा हुआ है। तो आज भी बुलाया था, उन्होंने प्रॉपर तरीके से दवाई आँख में नहीं डाले थे। तो डॉक्टर बोला, जो डॉक्टर देखते हैं वो बोले ना कि इनके अभी सही से समझ में उसको नहीं आ रहा है, तो पहले प्रॉपर दवाई डालिए। और एक और बढ़ा दिया है आँखों में डालने के लिए। तो अब उनको कोमल ने ना प्रॉपर उनकी दवाई डाली है। अब देखिए आज क्या हो रहा है। वैसे वहाँ भी वो 2-3 टेस्ट करवाते और बाहर से भी 2-3 टेस्ट लिखे थे। तो वो 2-3 टेस्ट तो हो गए हैं पर वहीं के रह गए हैं। और आज सुबह सुबह दोनों भाई एक साथ गए हैं। एक भाई मोटरसाइकिल पे मेरे देवर मम्मी को लेके गए हैं और ये भी साथ में गए हैं। अब देखिए क्या होता है। वैसे मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। और विंटर स्टार्ट हो गया है। अब मैं सोच रही हूँ मैं भी अपने जो शूज हैं पिंक कलर के, अब पिंक कलर बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं, तो मैंने सोचा कि चलो उसको मैं क्लीन करके छत में डाल आती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। और जो होगा, मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि सबसे ज़रूरी होता है ना ब्लॉग स्टार्ट अगर हो जाए तो उसका एंड भी हो जाता है। अगर आप स्टार्ट नहीं करी ना तो वो रुकता ही रह जाता है। इसीलिए मैं आज ब्लॉग स्टार्ट कर दी हूँ। और टाइम आज 12 बज रहे हैं, कोई ज़्यादा कम टाइम नहीं है, 12 बजे हैं दिन के। तो वही मैंने स्टार्ट कर दिया। और आज मैंने ये काफ़ी दिनों से मेरे अलमारी में पड़ी ये साड़ी थी, तो ये वियर किया। उसके साथ वही वाली आप ब्लाउज देखेंगे। हम हाउसवाइफ एक छोटे से चीज़ों को ना कई बार ही इस्तेमाल करते हैं और उसमें हम बहुत खुश हो जाते हैं। तो वही ब्लाउज है, उसको मैंने इस साड़ी के साथ भी कैरी कर लिया। घर ही में तो रहना है, कौन से बाहर जाने हैं। तो चलिए जो होगा वो आपके साथ अपडेट करती रहती हूँ। तो चलिए बनिए रहिएगा वीडियो में, और पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 एवरीवन मुझे भी सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को पुश किए ना रहिएगा। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं। तो यहाँ मैं छत नीचे से ऊपर आ गई हूँ छत पे। और देखिए गेहूँ सूखने को डाला गया है, मम्मी चली गई हैं। और मैं देख रही हूँ कि देखना ज़रूरी है, नहीं तो कबूतर झुंड के झुंड आते हैं और थोड़ा सा मैं छुप जाती हूँ ना, फटाक से लेके और बखेरते भी हैं और बीट भी करते हैं। इसीलिए थोड़ी सी निगरानी करनी पड़ जा रही है। अभी मैं सोच रही हूँ यहाँ पे जूते लेके साफ़ कर दूँ। और मैं आपसे बताई हूँ कि ये सैटरडे का ब्लॉग है, पर ये मैं वीडियो बना के रख लेती हूँ और कभी भी किसी दिन, चाहे वो मंगल हो सोमवार हो, जब भी टाइम मिलता है अपलोड कर देती हूँ। तो यहाँ मैं आ गई हूँ अपने शूज को साफ करने के लिए। अपना ले जा रही थी तो कोमल बोली मम्मी मेरा भी दो दो, क्योंकि विंटर स्टार्ट हो गया और कहीं भी जाना हो ना, अगर साफ सुथरा धुला हो ना तो फट से पहन के चली जाओ। और शूज बाहर अगर आप जा रहे हैं मतलब घूमने फिरने या ट्रैवल या कुछ भी, तो शूज विंटर सीजन के लिए बिल्कुल मस्ट है, बहुत ज़रूरी है। और यहाँ मैं आपको ऊपर दिखा रही हूँ ना, बहुत हरियाली है हमारे छत में। देवर जी ने इतने सारे बाग बगीचे लगा दिए हैं ना कि पूछिए मत। बहुत सारा ग्रीनरी और हरियाली रहती है हमारे छत पे। और अभी मम्मी और मेरे हस्बैंड नहीं आए हैं, आएंगे तो वहाँ पे मैं वॉइस मेक ओवर नहीं करूँगी, वो लोग जैसे बोलेंगे वही मैं अपलोड कर दूँगी। अच्छा लगता है छोटे छोटे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, उनकी बातें सुनना, तो अच्छा लगता है। और यहाँ मैं ना ये रखे रखे ही गंदे हो जाते हैं, इतना लाइट कलर है ना ये शूज की, पिंक कलर। और उधर बीच मॉर्निंग वॉक कर रहे थे ना तो ज़्यादा गंदे हो गए थे। अब इधर छूट गया है मॉर्निंग वॉक। ये फॉग और पराली, ये प्रदूषण, वो प्रदूषण की वजह से अब इधर काफ़ी दिनों से जा नहीं पा रहे हैं। और थोड़ा सा सर्दी में तो आपको पता ही है ठंड लगती है, तो मॉर्निंग वॉक क्या हो ही नहीं पा रहा है। तो वही मैं सोच रही हूँ कि साफ़ कर दूँ कि कभी इधर उधर जाना होगा। तो मैं तो ये साफ़ कर रही थी कि कोमल के स्कूल में ना यूनिफॉर्म को ना स्टिच करने के लिए बुलाया गया था, तो मैं जाने वाली थी। पर जब ये मैं शूज शॉप करी तब तो मुझे पता था कि मैं जाऊंगी, लेकिन जब ये शूज सूख के आया तो पता चला कि नहीं जाना है, कैंसिल हो गया। वो जब स्कूल ओपन होगा तो वहीं पे वो नाप ले लेंगे। तो ये मैं शूज धो दिया था और 2 दिन तो लगातार 2 दिन तो सूखने में लगते ही है, क्योंकि ये जब जिस टाइम मैं धो रही हूँ 12 से ऊपर हो रहा है, यानी 1 बजने वाले हैं। और ये समझिए कि अब धूप जाने वाली है, तो अगले दिन जो धूप आएगी उसमें ये प्रॉपर सूख के साफ़ हो जाएगा। तो यही है एवरीवन हमारी
कहानी, हमारी अधूरी कहानी जो भी कहिए। तो अभी तक हमारा खाना वाना सारा ऑलमोस्ट बन ही चुका है, जो बच्चे जा चुके हैं। अब मैं नीचे जाऊंगी तो दुकान में बैठूंगी तो पापा बच्चों को लेने जाएंगे। तो यही है, और मैं सर्फ लगा लगा के साफ़ कर रही हूँ। और नीचे मेरे देवरानी कपड़े धो रही हैं, तो मैं बस केवल सर्फ ही लाई और ब्रश भी नहीं लाई, क्योंकि सर्दी में कपड़े भी सुखाने वो रहते हैं। तो मैंने कहा कि तुम नीचे धो लो, मैं तब तक ऐसे ही कर ले रही हूँ। और यहाँ देखिए मेरे शूज बिल्कुल धुल के साफ़ हो चुके हैं और रखूँगी सुखाने। और जब मैं सूज देखिए मेरा दिख रहा है, वहाँ पे मैंने लगा दिया ईंटों के बीच में। और फिर मैंने देखा कि अब तो ये गेहूं से धूप भी जा रहा है। फिर मैंने सोचा कि चलो अब उठा ही लेते हैं, क्योंकि अब धूप है नहीं। तो मैंने सोचा कि और अभी 1-2 दिन और इसे सूखने में लगेगा। कपड़े तो सूख जा रहे हैं, पर ये सब सामान सूखने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि धुला हुआ रहता है, अनाज है। और बहुत आधा टाइम के बाद तो धूप ही आता है। तो मैं यहीं पे ना सारा उठा के एक साथ रख दूंगी और फिर सुबह आके डालेंगे हम लोग। तो वही मैं ये सब उठा रही थी। और यहाँ कुछ कबूतर आज जैसे सूज धो रही थी ना, तो उनको भी पता है कि अब वो नहीं है, तो वो झुंड के झुंड इतने आते हैं और खाते तो जो भी हैं बखेर भी देते हैं। तो वही मैं उठा रही थी, चटाई पे फैल गया था। और इसे उठा के मैं सबको समेट के एक जगह चटाई इसी के ऊपर रख दूंगी और सुबह ये डलेगा। देखिए यहाँ मैंने सारा उठा के समेट के रख दी हूँ और सुबह फिर डाल दूंगी। अब चलती हूँ दुकान पे, पापा का हो गया है। तो यहाँ आ गई हूँ मैं दुकान में, और पापा गए हैं नन्नू को लेने। और 2:30 बज गए हैं, अभी तक मम्मी और मेरे हस्बैंड नहीं आए हैं। शुभम आ गया है, शुभम को मैंने खाना दिया है, कोमल खा रही है, शुभम खा रहे हैं। अब देखिए नन्नू आएगा, तब तक मुझे इस दुकान पे बैठना है। ये रही हमारी प्यारी सी छोटी सी दुकान। ये देखिए फ्रिज है दुकान की, और यहाँ पापे फैन। तो इस पे पापा बैठते हैं इस दुकान पे। और यहाँ पे अभी टोस्ट खा चुके हैं ब्रेड सेक के। अभी चाय और पापे फैन, इतने थक गए हैं लोग। और ये नन्नू पढ़ाई करते हुए। 1 रुपये वाला लाइए। तो ऐसे ही है, 2 रुपये वाले भी ऐसे हो गए। 2 रुपये वाले को बढ़िया बोला, सारा टेस्ट किया, सब टेस्ट सही है आपका। बढ़िया है। और मम्मी आते ही थक जाती हैं, और चावल नहीं खाई ठंडा लग जाएगा। तो मम्मी खाई रोटी, और मम्मी देखिए कैसे सूख के हो गई है मुरझा के। मेरा वजन पता है कितना है? कितना वजन है? 60 किलो। 60 किलो की है, लगती नहीं है। 40 किलो। 40 किलो, वही तो मैं कह रही हूँ, 60 किलो तो लगती नहीं है, 40 किलो की सच में। तोला है उसने, वजन करा है। बताओ, मम्मी 40 किलो की हैं, अब वही 60 बोली हैं। तो मुझे वही कह रही हूँ कि लग नहीं रहा है, कैसे बोल रही हैं 60। और देखिए 40 किलो की मम्मी हैं। और आओ, ये घड़ी बंद है।